दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में कल शनिवार को पानी भर गया था, जिसके बाद वहां पर श्रेया नाम की एक लड़की की मौत हो गई थी। इस वक्त मेरे साथ श्रेया के चाचा है, जो खुद श्रेया की पढ़ाई यहाँ पर देखते हैं। इनका नाम धर्मेंद्र यादव है। सर, आपको कब और क्या जानकारी मिल पाई थी? मैं कल रात में न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ में पता चला कि राजेंद्र नगर में एक कोचिंग है जिसके बेसमेंट में पानी भर गया है और उसमें कुछ बच्चे फंस गए हैं, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो चूंकि एडमिशन कराने में आया था, तो मुझे उसकी साइट के बारे में विजुअल्स जो दिख रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये तो वही कोचिंग है शायद। फिर मैंने श्रेया को फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मुझे थोड़ी चिंता हुई। फिर मैं कोचिंग का एक लाइब्रेरी देखते थे, उनको फ़ोन मिलाया तो उनका भी फ़ोन बंद था। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरे कोचिंग के थे, उनको फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन मिल गया। तो मैंने पूछा कि क्या आज जो आपके यहाँ ये घटना हुई है तो उसी सेंटर पे है जिसमें मैंने एडमिशन कराया था? तो बोले हाँ उसी की है। तो मैंने कहा कि इसमें तो न्यूज़ में कैजुअलिटी की बात बता रहे हैं, तो क्या उसमें श्रेया तो नहीं है? तो बोले सर अभी 3 कैजुअलिटी हुई है और उसमें मैं नाम नहीं बता पाऊँगा इस समय, क्योंकि बच्चे पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेरा मन नहीं माना, मैं सीधा गाज़ियाबाद में रहता हूँ, तो वहाँ से मैंने गाड़ी उठाई, सीधा मैं साइट पे आ गया। फिर साइट पे देखा बहुत भीड़ भाड़ थी, तो मैं श्रेया के पीजी में चला गया और पीजी में जाके देखा तो उसका कमरा बंद था। तो फिर मुझे और डाउट हुआ और फ़ोन मिल नहीं रहा था। फिर मैं आकर के वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग थे, डीएसपी साहब थे मेरे ख्याल से। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं? फिर मैंने अपनी भतीजी का नाम बताया तो उन्होंने कहा मुझे लगता है जो 3 लोग हैं उसमें शायद वो है, आप एक बार जा कर के आरएमएल हॉस्पिटल में पहचान कर लीजिए। फिर मैं रात 2:30 बजे यहाँ आ गया था, 2:30 बजे से अभी तक यहीं पर हूँ। एक तो ये है कि पोस्टमार्टम शायद 9 बजे शुरू हो जाता है, प्रक्रिया आईओ आते हैं और कार्यक्रम मतलब पोस्टमार्टम का काम शुरू कर देते हैं, और अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आपके माध्यम से मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि ये प्रक्रिया जल्दी करा के, क्योंकि मुझे अम्बेडकर नगर जाना है, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। तो मेरी मनोदशा ऐसी नहीं है मैं आप किससे कुछ बोलूँ या कहूँ, फिर भी ये अपना काम कर दें, यही बहुत है। अब इनके माता पिता, श्रेया के माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरा जो पैतृक गाँव हो अम्बेडकर नगर है, तो भैया भाभी यानी कि श्रेया के माता पिता वहीं अम्बेडकर नगर में रहते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं पता कि बॉडी आपको कब तक सौंपेंगे? अभी जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक बॉडी मिलेगी नहीं। जब पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ तो अभी तो कुछ पता नहीं है। कब आपने श्रेया का एडमिशन यहाँ पर करवाया था? मई में कराया था मैंने एडमिशन। सही में कराया। और आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? मैं परसों बात किया था उससे। परसों बात हाँ हुई, जी, तब तक सब कुछ ठीक था? बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर श्रेया यादव के जो चाचा हैं, उन्होंने हमसे बात करी। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ तक कोई जानकारी नहीं दी गई, कोचिंग सेंटर से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, और न्यूज़ में खबरों के माध्यम से वो वहाँ पहुँचे स्पॉट पर। उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए और अभी तक फिलहाल ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब इनको बॉडी सौंपी जाएगी, क्योंकि इन्हें वापस अपने गाँव जाना है, जहाँ पर श्रेया के माता पिता श्रेया की बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से अपने कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, MTV इंडिया।